फंड कर रहा था, क्या कोई और भी मास्टरमाइंड इसके पीछे हो सकता है? फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और 13 विधानसभा सीटों को लेकर जिक्र करेंगे क्योंकि आज वोटिंग होनी है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। बीजेपी ने पिछली बार जीती थी 3 सीटें, कांग्रेस ने जीती थी 2 सीटें, अन्य के खाते में गई थी 8 सीटें। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कुल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है 7 बजे से, और कुछ जगहों पर 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जिसमें कि 7 बजे से जो वोटिंग है वो तमिलनाडु में शुरू हो चुकी है। इसके अलावा कई जगह ऐसी भी निर्धारित की गई है जहां पर 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। तो फिलहाल ये भी जानकारी आपको दे दी कि इस वक्त तमिलनाडु को लेकर के जानकारी मिली है कि ये वहां अभी वोटिंग शुरू हो चुकी है, और साथ ही जिस तरीके से आज इन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं तो वहीं 13 जुलाई को नतीजे भी सामने आएंगे। तो 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीटें मौजूद विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई थी, जिसके कारण यहाँ दोबारा उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि इन सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें हासिल की थी, यानी कि 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी और अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीटें गई थी। ऐसे में बीजेपी उपचुनाव के जरिए पार्टी का जो मनोबल है वो बढ़ाने के लिए दमखम के साथ अपना दाव ठोक रही है। तो वहीं पर विपक्षी पार्टियां भी लोकसभा चुनाव की सफलता को भुनाने की कोशिश में है। हालांकि हमने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट देखे कि बीजेपी का कहीं ना कहीं मनोबल गिरा है, जिस तरीके के रिजल्ट सामने आए। अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान अपने मनोबल को एक बार फिर से बढ़ाया जाए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल जो टूट चुका है उसे एक बार फिर से बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ जिक्र करें INDIA गठबंधन का, तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सफलता हाथ लगी है, उस सफलता को भुनाने की कोशिश इन चुनाव में विपक्ष की तरफ से भी की जा रही है। तो आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसके लिए कई जगहों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और कई जगहों पर 8 बजे का समय बताया जा रहा है कि 8 बजे वोटिंग शुरू होगी। तमिलनाडु में फिलहाल मतदान शुरू हो चुका है। तो फिलहाल इन 13 विधानसभा सीटों को लेकर हम आपको जिक्र कर रहे हैं और साथ ही ब्यौरा भी दे रहे हैं कि कैसे 2 सीटें जहां कांग्रेस के खाते में थी तो वहीं 3 सीटों पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर सीटें यानी 8 सीटों को लेकर बात किया जाए तो यहाँ पर अन्य को मिली थी 8 सीटें, और ऐसे में जब सवाल सीटों को लेकर के होता है तो लगातार कई पार्टियां अपनी एड़ी और चोटी का जोर लगाती है। हालांकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार को लेकर भी ये कहा जाए तो खास तौर पर इस बार NDA और इंडिया हर चुनाव में देखा गया, और अब जब लोकसभा के नतीजे सामने आए थे तो हर किसी ने देखा कि कैसे इंडिया ने NDA के मुकाबले अपना चैलेंज पूरा करते हुए ये दिखाया कि कैसे जो सीटें अब तक 2019 में उन्होंने हारी थी उसे भी कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी अपने खाते से कई सीटें गंवा चुकी थी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से जालंधर से हमारे सहयोगी गीतांशु सेजवाल जुड़े हुए हैं। गीतांशु, पंजाब में भी आज वोटिंग होने वाली है, फिलहाल क्या जानकारी, क्या वोटिंग शुरू हो चुकी है, कितने इंतजाम किए गए हैं पोलिंग बूथ पर? जब जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि लगातार की जो है जलंधर की है वेस्ट विधानसभा की जो है सीट हॉट सीट बनी हुई है। चलंगुराल के बाद जो है इस सीट पर हलचल मच चुकी थी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल और भाजपा जो है लगातार इस सीट को जीतने में जो है पूरी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और तैयारियां जो है कल बीती रात ही पूरी कर ली की थी और सभी जो है बूथ हैं उनको पूरी सिक्योरिटी और पूरे इंतजाम दे दिए गए थे। और अगर मैं बात करूं वोटरों की तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे लगभग सुबह 6:30 बजे ही लाइन लगाकर जो है वोटर्स यहाँ पर पहुंच चुके थे। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो है दबदबा रहा था। 30 सीटों पर उन्होंने लगभग 92 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। और लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस का दबदबा रहा था और एक ये सीट है जहाँ पर दल बदलने वाले नेता जो है एक बार फिर से यहाँ पर मौजूद हैं और दोबारा ही लोग जो है उन्हें वोट देंगे। बात करें शीतल अंगुराल जो है भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं आम आदमी पार्टी छोड़कर, और वह यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में MLA थे और लगभग जो है 2.5 साल बाद फिर से यहाँ पर वोट पड़नी है और लोग काफी उत्साहित हैं कि दोबारा उनको यह मौका मिल रहा है। गीतांशु, लोग काफी ज्यादा उत्साहित है, पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आपने जानकारी दी कि 6:30 बजे से ही लोग कतार में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, उनके मुद्दे क्या है, क्या मुद्दे हैं उनके जहन में जो वो मुद्दों को ध्यान में रख करके अपने मत का इस्तेमाल करेंगे?
आजकल बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि मुद्दे पहले भी रहे हैं और अभी भी वही है। सबसे बड़ा मुद्दा है नशे का मुद्दा। जालंधर बेस्ट गढ़ माना जाता है जालंधर में नशे के लिए। और अगर बात करें और भी 2 नंबर के काम जैसे यहाँ पर काफी किए जाते होंगे, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है, मगर मुद्दे जो है यहाँ पर नशे का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, सीवेज का मुद्दा है, साफ सफाई का मुद्दा है। इसी तरीके के कई मुद्दे जो है लोग सुलझाना चाहते हैं, मगर किसी भी दौर में जो है मुद्दे सुलझ नहीं सके। और आज भी ये मुद्दा बना हुआ है कि अगर वह चुनते हैं तो किसको चुनेंगे और कौन उनके मुद्दे हल कर पाएगा। यह आने वाला वक्त